अमीना शेरवानी जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसका मन है पहने, जिसका मन है नहीं पहने, बाहर कोई इशू नहीं, स्कूल में किस लिए इसके ऊपर बहस? बच्चों पढ़ने जाते हैं कि ये समझने कि मेरा साथी बगल में जो बैठा है वो हिंदू है कि मुसलमान। वो जरा आपने विजुअल्स योगी जी के चलाए हुए, उसको चेंज करके पुराने चलाइए डायरेक्ट। हाँ अमीना जी, देखिए, मन की बात भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ संविधान की बात है और कुरान दोनों की बात है। कुरान भी औरतों को पर्दों में बंद करने के लिए बिल्कुल सख्त मना करता है। औरतों को बराबर की तालीम, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, तफवीज़ तलाक देने का बराबर हक है और संविधान में भी बराबर हक है औरतों के। तो दोनों कुरान और संविधान जब एक बात कह रहे हैं तो ये लोग कौन होते हैं तीसरी बात कहने के लिए? हिजाब का अर्थ ही इन लोगों को नहीं मालूम है। हिजाब एक दीवार होती है, एक स्क्रीन होती है। औरतों के पहनने के किसी कपड़े का नाम हिजाब है ही नहीं। शुरुआत होती है रुमाल सर पे बांधो, दुपट्टा बांधो, उसके बाद मुंह ढको, फिर दोनों आंख से देख सकते हो, उसके बाद एक आंख से देखोगे, फिर तुम दस्ताने भी पहनोगे, मोजे भी पहनोगे और उसके बाद कूड़े की ढेर की तरह तुम समाज से गायब हो जाओगे। उसके बाद अगर तुम इनकार करोगे ये सब चीजें पहनने से तो तुम्हें कोड़ों से पीटा जाएगा, तुम्हें जेल में भरा जाएगा। इस प्रवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं वेरी स्लिपरी स्लोप। लेट अस नॉट गो डाउन दिस स्लिपरी स्लोप ऑफ हिजाब। औरतों को ढकना बंद कीजिए। हर औरत को मालूम है अपने शरीर और अपने देश काल के हिसाब से कब क्या पहनना है। जिसको नहीं पता है वो धीरे धीरे समझ जाती है, सीख जाती है। औरतों को मूर्ख ना समझा जाए, औरतों के ऊपर ये चीजें थोपी ना जाएं, कुरान की बेअदबी ना की जाए। भाई आप सब तो बताइए, हिजाब नाम का औरतों की क्लोथिंग से रिलेटेड कोई रिश्ता ही नहीं है। हिजाब का एक दीवार है, एक स्क्रीन है। क्या औरतें दीवार पहन के घूमेंगी? तो नाम तो सीख लीजिए। अब होगा क्या इनका हश्र कोर्ट में? कोर्ट कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो है नहीं कि हाय हाय करके चिल्ला के आप आ गए। कोर्ट को आपको सबूत देना होगा कि कुरान में कहां कहां लिखा है कि हिजाब है औरतों के पहनने के लिए। पहले तो पता चलेगा कि वो एक दीवार है, एक स्क्रीन है, तो तभी आप आउट हो जाएंगे। कोई हिदायत औरतों के कपड़ों के बारे में दी ही नहीं गई है कुरान में, सिवाय एक याना इज मेकिंग अ पॉइंट। याना इसमें कुछ बोल रही है। शहजाद कमिटी, याना मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूं। अमीना जी, मैं आपका पॉइंट समझा, आपने बहुत ही एक सटीक पॉइंट किया है। याना, महिलाओं को बेवकूफ क्यों समझा जाता है? अमीना जी ने जो बोला याना कि महिलाओं को पता है, वाई आर दे टेकन, कि उनको कुछ पता नहीं है, उनके लिए कोई और डिसाइड करेगा। उनको पता है उनको क्या करना है। मैम देखिए, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे लिए जो रूल्स हैं वो सारे मैन ही बनाते हैं बैठ के। देयर शुड बी, अभी एक कमेटी बननी चाहिए जहां पे जो औरतें हैं समाज की, जो मुस्लिम औरतें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी वो जो मुसलमान थी, शी यूज्ड टू वेयर अ हिजाब टिल द टाइम शी एंटर्स द कोर्ट। उसके बाद वो हिजाब उतार लेती थी, टिल द टाइम शी गिविंग अ जजमेंट, उसके बाद वो फिर से पहन लेती थी। So she was a very balanced lady। और इस तरह की, मैं अपनी कश्मीर की बात कर लूं, कैप्टन समियारा सुरूरी को देख लीजिए आप। वो जो है कश्मीर जैसी जगह से निकल के शी वाज द फर्स्ट कश्मीरी गर्ल जो एयर होस्टेस बनी एयर इंडिया। उसके बाद पायलट भी बनी। वो तो हिजाब नहीं पहनती बिकॉज हर यूनिफॉर्म डजंट अलाउ इट। तो ऐसी लेडीज को मिलके दे हैव टू फॉर्म अ फोरम, और जो गाइडलाइंस और पॉलिसीज आगे से बनेंगी वो इनको कंसल्ट करके बननी चाहिए। औरतों को, मुस्लिम विमेन जिन्होंने कुछ अपने आप को प्रूव किया है इस देश में कुछ करके, और जिन्होंने हमेशा एक बैलेंस व्यू पॉइंट रखा है हिजाब और अबाया को लेके, इनसे कंसल्ट करके व्यू पॉलिसीज और गाइडलाइंस, ना कि सोनम कपूर से, ना कि कंगना रनौत से। जो मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जिनको ये याना जी, माफ कीजिएगा याना जी, रियलिटी है। देखिए, रियलिटी है, जब सोनम कपूर कुछ बोलती है और कंगना रनौत कुछ बोलती है तो वो ज्यादा ट्रैक्शन, सब लोग बात करने लगते। सोनम कपूर बोलती है, देखिए भाई, जब सिख भाइयों को केश ढकने का, पगड़ी पहनने का हक है तो फिर बुर्का पहनने का हक है। अब आप कह रही हैं महिलाओं को। साइदा जी, याना, मैं आपको रख रहा हूं डिबेट में। आई एम जस्ट चेकिंग साइदा फलक। साइदा जी,